क्वेश्चंस करेंगे इंटीग्रेशन के PYQs, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस जो वहाँ पे सॉल्व करने मुश्किल होते हैं। उनमें से पहला क्वेश्चन मैंने चूज किया है। इसमें मैं नॉर्मल प्रॉपर्टी जो हम 8th स्टैंडर्ड में सीखते हैं वो यूज करूंगी। तो अगर मैं ये प्रॉपर्टी का यूज करती हूँ तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है। तो ये बन गया स्क्वायर dx माइनस 2x dx। अब इसको मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगी प्लस 2x से, क्योंकि मुझे इस क्वांटिटी को जीरो बनाना है, e⁻0 बनाना है। तो इसके लिए यहाँ पे जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो e⁻2x ही आ गया, और जब नीचे मल्टीप्लाई होगा तो वो पावर में एडअप हो जाएगा। ये आ गया 4x e⁻0 4x - 1। अब हम पुट कर देंगे e⁻2x को थीटा, क्योंकि मैं इसको लिख सकती हूँ e⁻2x का होल स्क्वायर। अगर मैंने इसको थीटा पुट किया तो डेरिवेट करूंगी अगर मैं दोनों साइड, तो मुझे ये मिल जाएगा। तो 2x dx इज इक्वल टू डी थीटा बाय 2। तो हमारे पास ये ऊपर वाली क्वांटिटी की जगह क्या आ गया, डी थीटा बाय 2। बट यहाँ पे मुझे लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। लिमिट्स कैसे चेंज करते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू log रूट 2, थीटा क्या है e⁻2 log रूट 2। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो इस क्वेश्चन में यूज होंगी। पहली प्रॉपर्टी यूज होगी n log x रेस्ट पर n होता है, यानी कि पावर उसकी जो भी यहाँ पे आगे नंबर दिया होता है वो उसकी पावर पे चला जाता है। ये कैंसिल हो गया, ये बन गया e log 2। दूसरी प्रॉपर्टी क्या यूज होगी, e log x इज इक्वल टू x होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया 2। इसी तरह जब मैं पुट करूंगी log रूट 3, तो थीटा क्या आ जाएगा 3। फर्स्ट केस में थीटा क्या था 2, तो लिमिट जहाँ पे log रूट 2 लिखा था वहां पे हम लिखेंगे 2 और ऊपर लिखेंगे रूट 3। यहाँ पे हमारे पास अब आ गया डी थीटा बाय 2 थीटा स्क्वायर -1। अब 1/2 इसको लिख सकते हैं डी थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर -1। अब यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है इंटीग्रेशन में, 1/x² -1 dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/2 log x - 1 x + 1। तो इसमें मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज करूंगी। ये क्या आ गया, हाफ log थीटा -1 थीटा + 1। अब यहाँ पे लिमिट्स भी दे रखी हैं, लिमिट्स को पुट करेंगे हम, क्या बन जाएगा log, पहले 3 यूज होगा, 3 - 1 3 + 1 माइनस log 2 - 1/2 + 1। ये क्या आ गया 1/4 log 2/4 माइनस log 1/3। जब भी log माइनस में होता है तो log a माइनस log b क्या होता है, log a/b। तो यहाँ पे भी इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। डिवाइड में कोई भी चीज होगी तो वो मल्टीप्लाई में उल्टी हो जाती है, तो ये बन जाएगा 1/4 log 6/4 log 3/2। क्वेश्चन हमने लिया है -1/1 लिमिट mod x⁴ - x। अब मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है, मॉड माइनस में वैल्यू देता है जब वो नेगेटिव होता है, प्लस में वैल्यू देता है जब वो पॉजिटिव होता है। तो हमें इसको 2 इंटरवल में स्प्लिट कर लेना है।
अब ये कैसे पता चलेगा कि किस इंटरवल में स्प्लिट करना है? हम इसको इक्वल टू 0 करेंगे। एक बार वैल्यू 0 आ गई और एक बार वैल्यू 1 आ गई, तो ये वाली वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये इसको रिजेक्ट कर लेंगे। 0 के इंटरवल में हम इसको स्प्लिट कर देंगे। अब -1 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू डाल के देखो तो ये वैल्यू कौन सी आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने -1/2 डाल दी, तो अगर मैंने -1/2 डाली तो ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। अगर मैंने यहाँ पे हाफ वैल्यू डाली तो सारी वैल्यू नेगेटिव होंगी। आप बीच की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, हाफ, 1/6, 1/4, कुछ भी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ नॉर्मल इंटीग्रेशन से, 5/5 स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे ये प्लस और माइनस इंटू होके माइनस आ जाएगा। अब मैं इसमें डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर सकती हूँ। पहले मैं 0 वैल्यू डालूंगी, फिर मैं 1 वैल्यू डालूंगी। इसी तरह यहाँ पे 1 वैल्यू डालूंगी, फिर 0 वैल्यू डालूंगी। ये वैल्यूज क्या आ गई और यहाँ से वैल्यूज क्या आ गई, ये कैंसिल आउट हो गया। आंसर क्या आ गया, 1। अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हम इस क्वेश्चन में स्प्लिट आउट करेंगे इस वैल्यू को। इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, 3/2 को अगर मैं स्प्लिट करके लिखूं तो 1.5 होता है। वन एंड हाफ। और पावर में अगर कोई भी पावर अगर ऐसे दी हो हमें, तो हम उसको ax इंटू ay लिख सकते हैं। तो अगर मैं अब इसमें यूज कर रही हूँ ये वैल्यू, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी साइन इनवर्स x को थीटा, जो बन जाएगा 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू डी थीटा। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये टर्म मुझे मिल चुकी है और यहाँ पे मुझे वैल्यू पुट करनी है। यहाँ को वैल्यू कैसे पुट करूंगी, x को मैं साइन को इधर ले जाती हूँ, वो बन जाएगा साइन थीटा। तो मेरे पास इंटीग्रल क्या आ गया, डी थीटा थीटा इंटू डी थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, जो इन टर्न बन गया सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब मैं इस पे बाय पार्ट्स लगा दूंगी। बाय पार्ट्स का आइलेट रूल से ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू सेकंड फंक्शन होगा, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और होल की इंटीग्रेशन। तो ये क्या बन गया, थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन होती है टैन थीटा माइनस, यहाँ पे फिर से टैन थीटा आ जाएगा। आंसर आ गया थीटा टैन थीटा माइनस लॉग ऑफ सीकेंट थीटा। अब अगर मैं देखूं इसको सॉल्व करूं आगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, थीटा को मैं दोबारा से लिखूं तो थीटा क्या होगा मेरे पास, साइन इनवर्स एक्स टैन साइन इनवर्स एक्स लॉग ऑफ सीकेंट साइन इनवर्स एक्स। अगर आप इसको आगे सॉल्व करना चाहते हो तो हम कर सकते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये आएगा साइन इनवर्स एक्स, इसको मैं ट्रायंगुलराइजेशन मेथड से निकाल लेती हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये आ जाएगा टैन
tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह इसको दोबारा से सीकेंड की टर्म्स में अगर लिखना हो तो हाइपोटेन्यूज अपॉन, अगर मैं इसको साइन लिखना सीकेंड ही लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ये आ गया आपके पास साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ सीकेंड, और सीकेंड इनवर्स आ गया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे ई रेस्ट पर एफ एक्स डी एक्स। हमें बस इसमें पहचानना है एफ एक्स क्या है और डी एक्स क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम 1 को एज इट इज रहने देते हैं, साइन 2x का फॉर्मूला लगाते हैं जो कि होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन एक्स बाय 2, क्योंकि यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे हाफ हो रहा है, इसीलिए साइन एक्स बाय 2 और कॉस एक्स बाय 2। और नीचे हम ले लेते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, क्योंकि 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब हम अलग अलग करेंगे। साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन एक्स बाय 2 से एक साइन एक्स बाय 2 कैंसिल, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस कॉट एक्स बाय 2। अब मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन निकालती हूँ, कॉट एक्स बाय 2 माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 2। अब अगर देखा जाए तो अगर मैं एफ एक्स मान लूँ कॉट एक्स बाय 2 को, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाय 2, दैट इज हाफ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2, जो कि मेरे को ये मिल गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका, ई एक्स कॉट एक्स बाय 2, हमारी ऊपर वाली प्रॉपर्टी को यूज करके। क्वेश्चन नंबर 5, पाई अपॉन 2 पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स माइनस लॉग 2 कॉस एक्स dx, 0 टू पाई बाय 2 लॉग, इसमें हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लॉग a माइनस लॉग b लॉग a अपॉन b। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स dx। अब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स अपॉन 2 dx। अब यहाँ पे ये मेरे पास आई है, लेट कर लेते हैं इसको आई। अब हमारे पास प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटेग्रल की, कि अगर एफ एक्स डी एक्स है तो हम उसको इंटरचेंज करके एक्स को ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं, ए टू बी, यानी कि एक्स को इंटरचेंज कर दिया मैंने ए प्लस बी माइनस एक्स से। तो यहाँ पे ए प्लस बी माइनस एक्स क्या है, 0 प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स, यानी कि पाई बाय 2 माइनस एक्स, 0 टू पाई बाय 2 लॉग tan पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 2 dx, 0 लॉग tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा अपॉन 2 dx। अब ये भी मेरे पास आई है, इस इक्वेशन को मैं 1 मान लेती हूँ, इस इक्वेशन को मैं 2 मान लेती हूँ, 1 प्लस 2 कर दूंगी,
2i 0 to pi by 2 log tan x upon 2 plus log cot x upon 2 dx. 2i is equal to 0 to pi by 2 log tan x upon 2 into cot x upon 2 dx. अगर log a प्लस log b होता है तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग log a इंटू b हो जाता है. अब tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. cot x इज इक्वल टू 1 अपॉन tan x होता है, तो ये यहीं पे कैंसिल हो गए. हमारे पास क्या बच गया, 0 टू पाई बाय 2 log 1 बाय 4 dx. अगर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये क्या होगा, 0 टू पाई बाय 2 log 1 माइनस log 4. जैसे मैंने पहले भी बताया था, log a माइनस log b इक्वल होता है log a अपॉन b के. 2i log 1 क्या होता है, 0, तो ये आ गया माइनस log 4 dx. log 4 भी कॉमन आ जाएगा, कांस्टेंट है, 1 dx माइनस log 4 पाई बाय 2 टू 0 माइनस log 4 पाई बाय 2 माइनस 0. आंसर आ गया माइनस पाई बाय 2 log 4. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6. ये 2023 टू 2024 में आया था एग्जाम में, +2 बोर्ड में. इसमें क्या करेंगे, देखने से ये लगता है कि पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, बट इसमें हम पहले पुट करेंगे थीटा. यहाँ से डेरिवेट करेंगे दोनों साइड, तो ये बन गया डी थीटा. अब 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स क्या हो गया, 2 डी थीटा. तो हमारे पास इसको और इसको काउंटर करके यहाँ पे 2 डी थीटा आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, थीटा प्लस 1 थीटा प्लस 2. अब पार्शियल फ्रैक्शन का रूल लगेगा. क्या होता है, हम लेट कर लेते हैं उसमें, थीटा प्लस 1 थीटा प्लस 2 इक्वल टू ए अपॉन थीटा प्लस 1 बी अपॉन थीटा प्लस 2. 2 अपॉन थीटा प्लस 1 थीटा प्लस 2 ए थीटा प्लस 2 बी थीटा प्लस 1 थीटा प्लस 1 थीटा प्लस 2. 2 इज इक्वल टू ए थीटा प्लस 2 प्लस बी थीटा प्लस 1. अब पहली बार हम थीटा प्लस 2 को 0 पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू -2 आ गई, तो ए 0 आ गया, बी -2 प्लस 1 माइनस बी इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -2. अब बी आ गया -2. अब हम एक बार ही इसमें थीटा प्लस 1 को 0 डाल देंगे, थीटा इज इक्वल टू -1 आ गया. इसी तरह से हमारे पास 2 इज इक्वल टू ए -1 प्लस 2 बी 0 आ गया, ए की वैल्यू 2 आ गई. अब अगर मैं इंटीग्रेशन सॉल्व करूं तो मेरे पास इंटीग्रेशन क्या आ गई, थीटा प्लस 1 थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू ए अपॉन थीटा प्लस 1 डी थीटा था, और बी अपॉन थीटा प्लस 2 था. ए की वैल्यू क्या निकाली, 2 थीटा प्लस 1, और बी की वैल्यू क्या निकाली थी मैंने, -2 थीटा प्लस 2. 2 log थीटा प्लस 1 थीटा प्लस 2. अब पावर मैंने पहले भी बताया था, log की पावर अगर nx हो, n log x तो x रेस्ट पर n हो जाती है. तो यहाँ पे क्या आ गया, log थीटा प्लस 1 का स्क्वायर माइनस log थीटा प्लस 2 का स्क्वायर,
और कभी भी प्रॉपर्टी a माइनस बी हो तो वो log a अपॉन b बन जाती है, थीटा प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन थीटा प्लस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम थीटा की बैक सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। थीटा क्या था, रूट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन रूट एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। अब क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो यहाँ पे लास्ट में इसके साथ सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है, 0 to π/2 e raised to power x sin x dx। अब इसमें क्या लगेंगे, बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो हमेशा सेकंड फंक्शन होता है, ये फर्स्ट फंक्शन होता है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, होल इंटीग्रेशन, यही होता है बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। एक्स की इंटीग्रेशन एक्स, इसको आई ले लेते हैं पहले। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स एक्स डीएक्स। अब दोबारा से इस पर रूल लगेगा, आई लेट ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, माइनस साइन बाहर लेके अंदर लगाएंगे ये दोबारा फॉर्मूला। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, होल इंटीग्रेशन। कॉस एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस साइन एक्स, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ई एक्स डी एक्स। अब ये दोबारा से आप चेक करोगे तो ये दोबारा से वही क्वेश्चन बन गया जहां से हमने शुरू किया था। तो हम इसको दोबारा से क्या लिख देंगे, आई। अब यहाँ पे भी आई था, इसको इधर ले जाओ, 2i इज इक्वल टू साइन एक्स ई एक्स कॉस एक्स ई एक्स। ई एक्स कॉमन ले लो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। आई क्या आ गया आपके पास, ई एक्स अपॉन 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब इसमें लिमिट भी थी हमारे पास, लिमिट क्या थी, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, लिमिट थी 0 to π/2। तो सबसे पहले मैं π/2 वैल्यू डालूंगी, फिर मैं 0 वैल्यू डालूंगी। अब यहाँ पे ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं कि वो सारी वैल्यू को 0 कर देते हैं, सारी वैल्यू 0 नहीं होगी। 1 माइनस 0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है, प्लस हाफ। तो आंसर कम्स आउट टू बी दिस। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, मिसलेनियस में भी और एक्सरसाइज में भी गिवन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक रूल है जिससे ये क्वेश्चन छोटा हो जाता है। उससे हम क्या करेंगे, उसमें हमें मल्टीप्लाई करना होता है, ये कॉस के टर्म्स में है, तो साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है हमें। तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी आ गया, ऊपर ए माइनस बी में मैं प्लस माइनस एक्स कर देती हूँ। वन अपॉन साइन ए माइनस बी, ऊपर लिखूंगी ए प्लस बी ए माइनस एक्स
प्लस माइनस बी प्लस एक्स। साइन ए माइनस बी, यहाँ पे आपके पास आ गया एक्स माइनस बी जो हमें चाहिए था, और यहाँ पे अगर हम माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो एक्स प्लस ए। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके और लिखती हूँ। साइन ए माइनस बी, हमारे पास यहाँ पे ये आ गया। अब इससे क्या करूँगी, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, वो क्या होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। वो लगाऊंगी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी, अगर मैं इनको अलग अलग कर दूं, dx माइनस साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ये कैंसिल आउट हो गए, ये यहां से कैंसिल आउट हो गए। साइन अपॉन कॉस, ये दोनों के एंगल भी सेम है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ tan एक्स माइनस बी। साइन ए माइनस बी लॉग एक्स माइनस बी लॉग ऑफ कॉस एक्स, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, tan की इंटीग्रेशन होती है tan एक्स की, लॉग ऑफ सीकेंड एक्स, तो लॉग ऑफ सीकेंड एक्स माइनस बी माइनस लॉग ऑफ सीकेंड एक्स माइनस ए प्लस सी। प्लस सी हमेशा लिखना होता है हमने, ए माइनस बी। अब लॉग ए माइनस बी क्या था, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी। ये आंसर आ गया। अब चाहो तो इसको कॉस में बदल सकते हो, कॉस में बदल के इसका आंसर 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस बी 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए प्लस सी आ जाएगा। 2 ही स्टेप्स और होंगे। ये आ जाएगा। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सीकेंड एक्स अपॉन सीकेंड एक्स माइनस tan एक्स dx। इसके लिए हम क्या करेंगे, सीकेंड एक्स को cos एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, और tan एक्स क्या होता है हमारे पास sin एक्स अपॉन cos एक्स। एलसीएम लेंगे, ये कैंसिल हो गया। ये हमारे पास एक अलजेब्रा में रूल होता है c अपॉन डी ए, तो उसको हम लिख सकते हैं d बाय सी। ये दोनों सेम है इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ क्या बच जाएगा 1 अपॉन साइन माइनस 1 माइनस साइन एक्स। अब क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे।
1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। अब एक एक बार दोनों के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो न्यूमरेटर वाली टर्म्स के साथ। ये बन गया आपके पास सीकेंड स्क्वायर एक्स tan एक्स सीकेंड एक्स। सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan एक्स होती है और इसकी इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स होती है, प्लस सी। आंसर ये भी 2023 और 2024 में आया हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन। डेफिनेट इंटीग्रल में एक प्रॉपर्टी बहुत बार आती है जो हमने लास्ट भी क्वेश्चंस में यूज करी है, वो है ये वाली प्रॉपर्टी dx a to b a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पे भी हम सेम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। पता कैसे चलेगा हमें क्वेश्चन में कि ये प्रॉपर्टी यूज करनी है? आप ये देखोगे कि 8 प्लस 2 10 होता है, 10 माइनस एक्स बन रहा है, तो हम यही प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। इसको i मान लेते हैं, x को हम चूज करेंगे 8 प्लस 2 माइनस एक्स यानी कि 10 माइनस एक्स में। यहाँ पे हमने x को रिप्लेस कर दिया, एट अपॉन टू, यहाँ से 10 कैंसिल हो गया, ये बन गया रूट एक्स अपॉन 10 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। अब हम देखेंगे ये भी हमारे पास आई है, ये भी हमारे पास आई है। 1 और 2, 1 प्लस 2 2i इज इक्वल टू 2 to 8 10 माइनस एक्स। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को भी ऐड कर सकते हैं, कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया 8 अपॉन 2 1 डी एक्स। अब इससे हमारे पास क्या आएगा x 8 to 2 8 minus 2 that is 6, I is equal to 6 upon 2 that is 3 unit। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 0 to pi 1 प्लस साइन एक्स, सेम प्रॉपर्टी इसमें भी लगेगी। ज़्यादातर डेफिनेट इंटीग्रल वाले बोर्ड के क्वेश्चंस में यही प्रॉपर्टी यूज होती है। तो हम यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे x को 0 प्लस पाई माइनस एक्स पाई माइनस एक्स। प्रॉपर्टी आपको मेंशन करनी पड़ेगी क्योंकि उसके भी मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आई आ जाएगा, तो हमारे पास ये आ गया। क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये साइन एक्स से आ जाएगा। इसको 2 ले लेते हैं, इसको 1, फिर से 1 प्लस 2 2i इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी एडअप हो सकते हैं। जीरो टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब सेम जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था वही करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ गया, मैं यहाँ लिख देती हूँ किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। रिमेंबर ये 2i की वैल्यू है,
तो 2 को इधर ले जाते हैं, π/2 सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन 0 to π tan x सेकेंड एक्स इंटीग्रेशन 0 to π। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यूज और लिमिट्स नहीं दी हुई थी, इसमें हमारे पास लिमिट्स दी हुई हैं, इसलिए हम लिमिट्स को पुट करेंगे। यहाँ पे tan x आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, सेकेंड एक्स 0 to π। तो हमारे पास आई कितना आ गया, π/2 tan π माइनस tan 0 सेकेंड π माइनस सेकेंड 0। tan π 0 ही होता है और tan 0 भी 0 होता है। सेकेंड π -1 होता है, सेकेंड 0 -1 होता है। आंसर क्या आ गया, π यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 12, अब हमारे पास ये है, ये फिर से पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया। इसके लिए फिर से हम a+b यूज करेंगे। a और b कैसे किया था हमने लास्ट टाइम, a/x+2 b/x+3 एलसीएम लिया था। इसके बाद ये कैंसिल हो गया, bx+2। अगर मैं x वाली टर्म्स को देखूं तो ऐसे आ जाएंगी। अगर आप इसको दूसरे मेथड से ही करो, जैसे पहले किया था, x+3 को 0 पुट कर लो, x की वैल्यू -3 आ गई। a0 p -1 b के आ गया इससे 2 और एक बार हम पुट करेंगे x+2 को 0, x के आ गया -2 -2 + 1 -1। तो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगी, इंटीग्रेशन आ गई ये आ गया -log x+2 2 log x+3। ये आ गया -log x+2 log x+3 का होल स्क्वायर। ये आ गया log x+3 का होल स्क्वायर अपॉन x+2 + c।